एक्सरसाइज 24 और जो क्वेश्चन आपको करने हैं ऑफकोर्स मैं बता देता हूँ। 24 8th एडिशन। ये जो क्वेश्चन है ऑफकोर्स मैंने 1 to 9 तो कहा ही था, जिसमें हमारे ऑफकोर्स क्लास इक्वेशन कंटेंट है। नाउ आप करेंगे 10 to 12, ऑफकोर्स 10 to 13, या चलो 10 to 12 भी रहने दो। 10 to 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 32, 34, 36, 37 and 38 and related to Silo theorem. Okay, of course these all at least ये तो करेंगे ही, और जो भी related to Silo theorem होंगे उस वो करेंगे आप जो हो सकते हैं। एटलीस्ट ये तो करना ही है आपको। तो जरा देखें प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ तो ऑलरेडी हमने कर दिए थे। ये देखो जब 5 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे यूज होगा प्रॉब्लम्स में ही। ये 5 जो कंसेप्ट है बहुत ही यूजफुल है। तो 5 में क्या कह रहा है, एज बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी प्रूव दैट द नंबर ऑफ कंजुगेट ऑफ एच इन जी इज इंडेक्स ऑफ एन एच इन जी। सो हमें पता है ये इंडेक्स ऑफ एन एच इन जी क्या होगा, इट इज नथिंग बट द दिस इज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एन एच इन जी। तो एक लेफ्ट कोसेट का सेट बना लेंगे, है ना, और एक नंबर ऑफ कंजुगेट ऑफ एच, सेट ऑफ कंजुगेट्स हम बना लेंगे, सेट ऑफ कंजुगेट ऑफ एच बना लेंगे, और उन दोनों में एक मैप डिफाइन कर लेंगे टी। उसको दिखा देंगे हम, भाई ये जो है 1 1 ऑन 2 है। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, जो कि नंबर ऑफ कंजुगेट्स है जिसमें, इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, जो कि इंडेक्स ऑफ एन एच इन जी बन जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। 5th वाला आप सीधे इधर आ जाओ। 8th देखो जरा, डिटरमाइन द इक्वेशन, डिटरमाइन द क्लास इक्वेशन या वर्ल्ड इक्वेशन फॉर नॉन अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 39 एंड 55। कैसे करोगे? नॉन अबेलियन ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन का है, ठीक है। क्या करना है, मैं सिंपली आप क्या करोगे इसमें, पहले तो आप देखोगे इसका ऑर्डर है 39 को आप लिख लोगे 3 into 13 में ना, 3 into 13 में आप लिख लोगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ 3SSG और नंबर ऑफ 13SSG क्या होंगे। अदरवाइज अगर आप ये, क्योंकि देखो नंबर ऑफ 3SSG और नंबर ऑफ 13SSG तो एग्जिस्ट करेंगे ही जो भी होंगे, क्योंकि बाय सिलो थ्योरम इट मस्ट हैव 3SSG और 13SSG। अब जो होगा बाय द लैग्रांज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 13 होगा, या 39 होगा। लेकिन ये जो आपका गिवन है क्वेश्चन प्रॉब्लम नॉन अबेलियन है, तो 39 तो नहीं हो सकता जेड जी का ऑर्डर। एक तो 1 होगा, चॉइस बची एक 1, नेक्स्ट हमारा 3 एंड 13। तो अगर 13 है तो जी बाई जेड जी क्या आ रहा है वो देखो, क्लियर। तो अगर आपका 13 है, 13 के लिए जी अपॉन जेड जी 3 आ रहा है। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो जेड जी का ऑर्डर 3 है तो जी अपॉन जेड जी 13 आ रहा है। तो दोनों केस में जी अपॉन जेड जी क्या आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है ना, साइक्लिक आ रहा है। तो दोनों केस में ये कह रहा है जी अबेलियन होगा, बट जी नॉन अबेलियन है। देयरफॉर जेड जी का ऑर्डर जो है 3 भी नहीं हो सकता एंड 13 भी नहीं हो सकता। तो जेड जी का ऑर्डर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। जेड जी का ऑर्डर 1 होगा। तो 39 को आप लिख सकते हो 1 प्लस। अब जब 1 आ चुका है तब इसमें एक्चुअली में जो अभी हमने यूज़ किया था उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। देखो इतना आसान नहीं होता है ये क्लास इक्वेशन लिखना। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 8, ग्रुप का ऑर्डर है 39। देखो 55 के लिए आप खुद कर लोगे। तो 3 इंटू ये क्या बन रहा है, 3 इंटू 13। तो नंबर ऑफ, अगर इसमें मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ 3SSG बोल दूं तो ये क्या आ रहा है जरा बताना। नंबर ऑफ 3SSG 1 और 13 आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ 13SSG क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो ये तो बन रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13 इन दिस 13SSG कितने होंगे, 12 ही होंगे, क्योंकि एक ही है ना, यूनिक है। एंड हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दूसरा वाला 3 इन
3 SSG। ये कितने होंगे? एक तो दो टाइप से होंगे ना, बट ये नॉन अबेलियन है तो ये अबेलियन वाला केस नहीं होगा, यूनिक 3 SSG नहीं होगा, वो ये वाला केस होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ 3 SSG होगा या तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 इन 3 जो होगा या 2 होगा, या हमारा मैं दोनों लिख रहा हूँ 2 इंटू 13 विच इज 26। अब नॉन अबेलियन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 SSG 1 नहीं होगा। जैसे ही नंबर 3 SSG आपने 1 कर दिया तो ये जो EDP होगा H और K का वो ZG के वो Z 39 की आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1 नहीं ले सकते बिकॉज ये गिवन है, दिस इज नॉन अबेलियन। ठीक है, ये नॉन अबेलियन है। तो नॉन अबेलियन है तो 2 नहीं हो सकता, सो वी हैव ओनली दिस। अब देखो G नॉन अबेलियन है, G इज नॉन अबेलियन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ZG जो होगा वो आपका 1 होगा। वाई सो? बिकॉज मैंने बताया कि अगर आप ऑर्डर ऑफ ZG इफ ऑर्डर ऑफ ZG अगर आप इसका डिवाइजर 3 लो या 13 लो, क्योंकि आगे वाला तो होगा नहीं, साइक्लिक आ जाएगा। तो अगर आप ये ले रहे हो ये दोनों, तो यहाँ पे जो होगा अगर ऐसा है तो G अपॉन ZG का जो ऑर्डर होगा वो क्या आ जाएगा? एक 3 आएगा, 13 आएगा या 3 आएगा। दोनों केस में G बाई ZG साइक्लिक होगा और G को अबेलियन होना पड़ेगा। सो ऑर्डर ऑफ ZG जो होगा वो 3 या 13 नहीं हो सकता, और ऑफकोर्स वो ग्रुप के ऑर्डर के तो इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप जो है वो नॉन अबेलियन गिवन है, तो वो 1 ही होगा। तो जब 1 होगा देन द क्लास इक्वेशन जो होगा, देन द क्लास इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म 39 इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 13y, बिकॉज वी नो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A शुड डिवाइड, या कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, तो वो डिवाइड करेगा ही, है ना। तो जो 33 और 13 जो होगा केवल यही पॉसिबिलिटी है जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करें, तो केवल यही पॉसिबिलिटी है जो G को डिवाइड करें। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब x और y के किस वैल्यू के लिए ये मेरा 39 आएगा, किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑफकोर्स मेरा 39 आएगा। ठीक है, तो आपने जब इसको देखा, चेक किया, तो देयर इज ओनली सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो ये एक्चुअली में आपका क्या बना, 39 इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी को अब जो है ग्रुप का ऑर्डर है उसको जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे केवल 3 करेगा, 4 तो नहीं करेगा। तो ये जो आप 3 ओनली 3 ही करेगा या 1 करेगा। 1 तो हमें इसमें 1 प्लस 1 करके तो नहीं लिख सकता, क्योंकि सेंटर में एक ही एलिमेंट है। अब इनको जो हमें इसको एक्सप्रेस करना है ओनली एडिशन ऑफ 3, ठीक है, 3 के टर्म में ही ऐड करना है। इट मीन्स इट विल बी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो मैं अभी बताऊंगा इसको कि इसको डायरेक्ट आप कैसे, मतलब कैसे एज्यूम करो कि y इक्वल टू 2 हो या x इज इक्वल टू 4 हो। एक अगर आपने एक को भी एज्यूम कर लिया दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो 13 प्लस 2, 13 इंटू 2 आपने जैसे किया, 13 इंटू 2 इट विल बी 13 प्लस 13 आप कर लोगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब देखो हम कैसे एज्यूम करें कि x इज इक्वल टू 4 हो या y इक्वल टू 2 हो, एटलीस्ट 1 कोई एक कैसे एज्यूम करें। तो हम देखें जरा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13 जो है वो मेरे 12 है, क्लियर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 3 जो है वो मेरे 26 है, और दोनों का जो सम होगा हमारा प्लस 1, एक ऑफकोर्स एक आइडेंटिटी, तीनों का जो सम होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस वो होगा 39। तो अब जो है हमारे पास ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 3 जो है 3 SSG में लाई कर रहे हैं, और उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट एक SSG में 2 है, और मतलब टोटल 13 SSG है। तो यहाँ पे मैं ये जस्ट यहाँ पे देख लूँ कि ये जो है 26 जो है वो आपका एक मेरा 2 इंटू 13 के फॉर्मेट में बन रहा है। तो आप जस्ट यहाँ पे एज्यूम करो जो आपने ये जो इक्वेशन लिया है, सपोज y इक्वल टू 2 करो, तो y इक्वल टू जैसे ही आपने 2 एज्यूम किया ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू आपका 4 आना ही है, तो दोनों की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये जो है
ये ऐसे ही नहीं करते हम, क्योंकि इनके हम यूज करते, और यहाँ पे जो देखो ये 2 जो बन रहा है 26 को ऐसे हमें ब्रेक करवा रहा है यहाँ। सिमिलरली अगर देखो आप सिंपल, अब आपसे ही पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट मैं नहीं कराऊंगा। सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 55, फटाफट आंसर देंगे। ग्रुप का ऑर्डर है 55, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 11। तो जो इक्वेशन होगी इसकी, जो वो क्लास इक्वेशन होगी, ऑफकोर्स सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा, यहाँ पे भी 1 + 5x + 11y। ठीक है, अब देखो जरा आप किसको 1, किसको 2, किसको 4, किसको कुछ एज्यूम करोगे। x = आपको 2 कर दिया तो आप इसको 11 बना दिया, है ना। अदरवाइज आप PSSG अगर आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 5 SSG एंड नंबर ऑफ एलिमेंट 11 SSG, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 5 SSG कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 5 SSG एंड नंबर ऑफ 11 SSG, एंड ये यूनिक होगा, फिर एक यूनिक होगा। तो 11 SSG में कितने टोटल नंबर होंगे, 10 होंगे, है ना। इसमें एलिमेंट जो होंगे 11 4 × 11 के फॉर्मेट में होंगे। तो जैसे 4 × 11 आया, जस्ट यू कैन एज्यूम y = सपोज 4, y = सपोज 4। सो x की वैल्यू अगर आप 2 रख रहे हो, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 ही आ जाएगी, सो इट विल बी 4। तो ये जो आपका होगा 1 + 5 + 5 + 1 + 11 + 11 + बाकी क्वेश्चन आप देखो कर लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ H4 डिस्क्राइब एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू D4 2 SSG ऑफ H4। तो H4 के ऑर्डर को आप लिख सकते हो 2³ × 3 में, है ना। 2 SSG का ऑर्डर होगा 8, तो नंबर ऑफ 2 SSG जो होंगे आपके वो निकाल लेंगे आप, नंबर ऑफ 3 SSG जो होंगे वो आप निकाल लोगे, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ 2 SSG और नंबर ऑफ 3 SSG आप इजीली निकाल पाओगे। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 11 12, तो ये तीनों मिले हुए है ना, S4 के ये सारे नहीं, 11 कुछ और है, 48 का है। 3 सिलो सब ग्रुप, 10 और 12 को करना है हमें, 10 और 12 H4 के लिए। तो जो भी हमारा सपोज जो ग्रुप बना विच इज ऑर्डर 8 का, वो जो होगा वो D4 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपको शो करना है। इट मीन्स आपको इसके ऐसे सब ग्रुप बनाने हैं, है ना, ऐसा सब ग्रुप बनाना है जो 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 2 के एलिमेंट से, तो आप बना सकते हो। सपोज 1 2 3 4 से जनरेट हो रहा हो और दूसरा जो है ऑर्डर 2 के एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, और वो D4 के आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। 11 G is group of order 48 show that the intersection of any 2 distinct silo 2 subgroup of G has order 8। तो सिंपल है, इसमें भी इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सिलो सबग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आप वही थ्योरम यूज कर लेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ H1 H2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा, आप ऑफकोर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप लोगे ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऑफकोर्स 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन डिस्टिंक्ट का है, तो डिस्टिंक्ट होगा तो ऑफकोर्स आप ये सभी लेके देख सकते हो। तो H1 इंटरसेक्शन H2, तो H1 और H2 का जो ऑर्डर है वो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से आप देखोगे उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं 1 2 4। तो आप एक एक करके देखोगे, H1 इंटू H2 का ऑर्डर जो है वो H1 ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो केवल आपका इसमें पॉसिबल होगा जब ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 ओके 8 ही दिखाना है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन का ऑर्डर 8 दिखाना है, तो ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन का 8 दिखाना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 2 4 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, 1 2 4 के लिए 1 2 और 4 के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कर जाएगा। H1 H2 का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कर जाएगा, वहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 का ओनली ऑर्डर 8 ही आएगा वहाँ पे। ये करके देखने पड़ेंगे। फाइंड ऑल सिलो 3 सब ग्रुप ऑफ H4, यानी H4 के ऑर्डर 3 के सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ऑर्डर 3 के एलिमेंट कितने हैं वो देख लो, फिर बना लो ऑर्डर 3 के एलिमेंट। आइडेंटिटी 2 ऑर्डर 3 के एलिमेंट रख लो, बनाते जाओ, ऐसे ही करने हैं। देन 12 हो गया। 17 ग्रुप 168 G has more than 1 silo 7 subgroup, exactly how many does it have? Just use the silo theorem।
ठीक है, शिलो थ्योरम का यूज करो और देखो। 18 एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 हैज अ प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। कहीं ना कहीं आएगा यूनिक, दिखा दो। हो सकता है 7 SSC यूनिक आए, हो सकता है कुछ और यूनिक आए, आप देख लो। तो यूनिक होगा तो ऑफकोर्स उसके पास नॉन ट्रिवियल जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा वो एक होगा। और कितने होंगे वो भी आप बता सकते, ठीक है।